तो बेटा आज का हमारा आर्टिकल है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, जिसको डाईएजोनियम साल्ट के नाम से भी जानते हैं। बेटा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के फॉर्मूले को अगर लिखें, देखो कैसे लिख सकते हैं। बेंजीन कहता है, इसका मतलब हमें C6H5 लिख लेना चाहिए। डाईएजो का मतलब है दो, एजो का मतलब नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन का जो पहला नाम था वो एजोट ही था। अब एजोट के नाम के हिसाब से एजो अगर उसने बोला है तो मैंने नाइट्रोजन लगाया। डाई एजो का मतलब दो नाइट्रोजन। और लास्ट में कहता है एजोनियम, मतलब ये जो डाई एजो है वो कैसा चार्ज रखता है, पॉजिटिव। और साथ में क्लोराइड का मतलब क्लोरीन पर कैसा चार्ज है, निगेटिव। जनरली आपने इस बात को पढ़ रखा होगा, नहीं भी पढ़ रखा है तो ध्यान रखना है। अगर किसी कंपाउंड पे फॉर्मूला बने और उस फॉर्मूले पर किसी एक भाग पर पॉजिटिव चार्ज आए, हम नाम के लास्ट में ईएम जोड़ देते हैं उसके। और जिस कंपाउंड में से दूसरे भाग अदर पार्ट को चेक करें, अगर उस पर निगेटिव चार्ज आए तो जनरली आप उस पर आइड जोड़ देते हैं। अगर मैं चेक करता हूं तो क्योंकि नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज था, आपने उसका नाम एजोनियम पढ़ा, और क्लोरीन पर निगेटिव चार्ज था, आपने उसको क्लोराइड बोला। इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते थे, हम लोग बेंजीन का फॉर्मूला बना सकते थे और इस पर लिख सकते थे N2Cl। तो आप इस चीज को भी ऐसे लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम थी नहीं। हाँ, नहीं भी लगा होगा, हमारे दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि N2 पर प्लस चार्ज और Cl पर कैसा रहने वाला है, माइनस चार्ज। ये आपको केमिकल प्रॉपर्टी के दौरान भी काफी अच्छा फायदा देने वाला है कि अगर आप इस बात को याद रखते हो कि नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, बचे हुए भाग पर कैसा चार्ज है, निगेटिव। अभी हम देखेंगे सबसे पहली चीज कि हम इस डाईएजोनियम साल्ट को बनाएं कैसे। तो बेटा हमारे यहाँ डाईएजोनियम साल्ट को बनाने की एक विधि है, उसको चेक करेंगे। और वो विधि मैंने लिख रखी है, लिखता है बनाने की विधि। मतलब अगर बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट को आप बनाना चाहें, करें क्या। लिखा है आप एनिलीन लीजिए। बेटा एनिलीन को अगर चेक करेंगे तो एनिलीन का फॉर्मूला होता है C6H5NH2। तो बेटा मैंने एक फॉर्मूला ले रखा है एनिलीन का, C6H5 हो गया, और इस पे मैंने यहां ले रखा है NH2। ये हो गया एनिलीन का फॉर्मूला। अभी एनिलीन पर हम लोगों को मिलाना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहता है एनिलीन के HCl में बने हिमकारी मिश्रण। हिमकारी का मिश्रण का मतलब होता है बहुत ठंडा सॉल्यूशन, और उसमें से भी आपको ठंडा NaNO2 मिलाना है। तो हमें दो चीजें मिलानी है, एक तो हमको HCl मिलाना है और दूसरा हमको मिलाना है NaNO2। तो सबसे पहले होगा क्या, बेंजीन एमिनो बेंजीन या एनिलीन तो अभिक्रिया करेगा नहीं, सबसे पहले रिएक्शन करेगा NaNO2 HCl से, और 2HCl से रिएक्शन करेगा। टेम्परेचर में भी, क्योंकि मुझे बहुत लो टेम्परेचर रखना है, मैं टेम्परेचर अगर यहां लिखना चाहूं तो 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को लिखा जा सकता है। अब अभिक्रिया में होगा क्या, सबसे पहले NaCl से अभिक्रिया करेगा, पहला कंपोनेंट NaCl। दूसरा कंपोनेंट अगर मैं चेक करूं मेरे पास क्या बचता है, तो उस बात को भी ध्यान देंगे। हमारे पास बेटा सबसे पहले 2H ये वाला बचा, 2H यहां बचा, तो 2H और 2H मिलकर कितना H बनाता है, 4। 4H इस 2O से अभिक्रिया करेगा, बन जाएगा 2H2O। बेटा अभी और चेक करेंगे हमारे पास क्या क्या, H2 ये वाला H चला गया है O के साथ। अभी हम चेक करेंगे हमारे पास बचेगा क्या, तो मैं बेंजीन का फॉर्मूला बनाऊंगा। हमारे पास यहां N बचा है, 2H चले गए थे, NaCl के साथ निकल गया। अभी चेक करेंगे ये N बचा, यहां का N बचा और Cl बचा, और Cl में से 2 Cl थे तो एक Cl निकल गया था, एक Cl बचा था। तो मतलब 2 नाइट्रोजन बचे और एक क्या बचा, Cl। पहला नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन और एक क्लोरीन N2Cl। ये बेटा है बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट। तो इसको ध्यान रखोगे, बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट कैसे रिएक्शन करता है। अभी ये अभिक्रिया हो गई बनाने की। अब आगे बात करेंगे कि बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट जो आपने बनाकर तैयार किया है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, भौतिक गुण क्या है उसके। तो इसके भौतिक गुण थोड़े से अलग से ध्यान रखना। पहला ही चीज कहता है यह शुद्ध अवस्था में क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। मैं एक और चीज लिख देता हूं, बता देता हूं आपको अलग से, क्या शुद्ध अवस्था में क्रिस्टलीय ठोस तो होता ही है, साथ में कैसा होता है, रंगहीन। लेकिन अभी आप देखो
ठोस का मतलब दानेदार पदार्थ होगा ये। लेकिन अगर आप इसको एयर के कांटेक्ट में रखे रहोगे वायु की उपस्थिति में, तो ये कुछ दिन बाद लाल या भूरे रंग का होने लगेगा। पूछेगा ये लाल या भूरे रंग का सर क्यों हो रहा है, आप बताओगे क्योंकि वायु में खुला छोड़ने पर इसका क्या होने लगता है, ऑक्सीकरण, या दूसरे शब्दों में यह वायु से अभिक्रिया करके अपने कलर को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है, रेड या ब्राउन कलर में चेंज होने लगता है। लेकिन शुद्ध अवस्था में जब आएगा तो कोई भी कलर नहीं होगा। मैं नेक्स्ट नंबर को पढ़ूंगा। कहता है ये जो हमारा डाइजोनियम साल्ट मिला है जल में कैसा होता है, घुलनशील। ये जल में बड़ी जल्दी से घुल जाता है। रीजन उसका है क्योंकि इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज टर्मिनल हैं, या पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आयन में क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। और जो कंपाउंड अपने आयनों में ब्रेक हो सकता है वो जल में कैसा होता है, घुलनशील। परंतु कार्बनिक विलायकों में अल्प घुलनशील है। परंतु कार्बनिक विलायक का मतलब एल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म वगैरह पर बोलोगे इसकी घुलनशीलता कम रहेगी, बहुत ही कम हो जाएगी उस समय घुलनशीलता, लेकिन जल में अत्यंत घुलनशील है। अभी एक चीज और इसमें से लिखा कहता है इसका जलीय विलयन। जलीय विलयन का मतलब है अगर ये कंपाउंड जल में घुल सकता है तो इसको जल में घुलकर एक विलयन भी बनाया जाएगा। उस विलयन को हम क्या बोलेंगे, जलीय विलयन। में विद्युत का सुचालक होता है, ये भी अच्छी चीज है। अभी सोचो आप, अगर इस कंपाउंड को जल में घोलेंगे ये आयन में टूटता था कि नहीं टूटता था। और जो भी कंपाउंड आयन का निर्माण करता है, फ्री आयन बना लेता है, उसके आयन चार्ज को एक जगह से दूसरे स्थान तक क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। और क्योंकि चार्ज को ले जा सकते हैं, चार्ज का फ्लो ही तो विद्युत का सुचालकता को दिखाता है। तो क्योंकि इसमें मुक्त आयन होते हैं, वे चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। इसका जलीय विलयन विद्युत का कैसा होता है, सुचालक। अभी आगे कहता है यह विस्फोटक प्रकृति का होता है। बिल्कुल डाइजोनियम साल्ट, अधिकांश डाइजोनियम साल्ट, ये तो बेंजीन का डाइजोनियम साल्ट है, अदर भी डाइजोनियम साल्ट जो होते हैं वो विस्फोटक प्रकृति के होते हैं। हाँ, एक और चीज मैं इसको देखूंगा लास्ट में। कहता है शुष्क अवस्था में अस्थाई अनस्टेबल होता है अगर ये शुष्क अवस्था में है। शुष्क का मतलब है अगर ये नमी के कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन जैसे ही इसको नमी के कांटेक्ट या पानी के साथ मिला देते हैं, कंपाउंड कैसा हो जाता है, स्थायी। ध्यान रखने वाली लायक चीज है, जो बेंजीन डाइजोनियम के साल्ट हैं ये शुष्क अवस्था में, अर्थात जब इन पर को पानी पे नहीं घोला गया होता है, ये उस समय कैसे होते हैं, अस्थाई। लेकिन जैसे ही हम इनको जल में घोलते हैं तो कंपाउंड कैसा हो जाता है, स्टेबल। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि बेंजीन डाइजोनियम साल्ट को स्टेबल, स्थायी कैसे बनाते हैं, तो हम उसका आंसर देते हैं जलीय विलयन बनाकर, या उस पदार्थ को काय में घोल के जल में घोलकर हम कंपाउंड को कैसा कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं। तो ये इसके फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट नंबर पे हम लोग चलेंगे। देखो मैंने इसको भी लिख रखा है क्या, कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, कि जो भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हम लोगों ने पढ़ा है इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। और केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ें, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है अभिक्रिया। भी बहुत सारी जगहों पर मैंने इसको देखा है। अभिक्रिया का नाम है सैंडमायर अभिक्रिया, क्योंकि नाम से रिप्रेजेंट अभिक्रिया है। मैंने बता रखा है ये अभिक्रिया आती बहुत है, सैंडमायर अभिक्रिया। बेटा सैंडमायर रिएक्शंस में मैं एक नहीं बल्कि दो अभिक्रियाएं आपके लिए कंप्लीट करवा दूंगा। देखो कैसे, पहले इसको चेक करते हैं। सैंडमायर अभिक्रिया में करना क्या है बेटा, आपको सबसे पहले आपको बेंजीन का डाइएजोनियम साल्ट लेना है, तो N2Cl, और बेटा इसकी अभिक्रिया करवानी है आपको HCl से, लेकिन Cu2Cl2 की प्रेजेंस में। आज Cu2Cl2 के प्रेजेंस में कराओगे, तरीका देखो क्या सोच सकते हैं। सबसे पहले बेटा ये HCl का मॉलिक्यूल जब भी टकराएगा यहां N2Cl से, इस पूरे N2Cl को ब्रेक करेगा। अब N2Cl को ब्रेक कैसे करेगा, सबसे पहले N2 को निकाल के अलग कर देगा। मैंने यहां अलग कर दिया N2 को निकाल के। अभी चेक करना है ये वाला Cl, क्योंकि N2 यहां से निकल गया है, ये वाला Cl उस N2 की जगह पर बैठ जाएगा, क्लोरोबेंजीन। और ये वाला जो Cl है वो किससे कनेक्ट होगा, H से। तो इसको क्या लिख सकते हैं, HCl। मैं इससे भी कह देता हूं, समझ गए। ये वाला Cl किससे कनेक्ट होगा, H से। और ये जो HCl के साथ वाला Cl रखा है ये यहां पर कनेक्ट होगा। अभी आएगा बात की सर जी अगर वो वाला ये वाला Cl यहां कनेक्ट हो जाता, ये वाला यही बना रहता, तो कोई चेंज ही ना होता, तो भी तो अभिक्रिया संपन्न मानी जाती। लेकिन अभी हम दिखाते हैं कि वैसा क्यों नहीं बताया जाता है। देखो चेक करो,
सैंडमायर अभिक्रिया केवल यही नहीं है, ये अभिक्रिया भी सैंडमायर है, चेक करना। देखो इसको ध्यान से देखो बेटा, अभी N2Cl ऊपर रखेंगे और इस बार बेटा अभिक्रिया HBr की होगी, लेकिन उस बार प्रेजेंट भी Cu2Br2 की रखनी है। ध्यान देने वाली बात है, तरीका फिर से सेम था बेटा। ये वाला Cl किसके साथ कनेक्ट हुआ था? H, तो सबसे पहला कंपोनेंट HCl बेटा। N2 तो पहले ही अलग हो गया था, मैंने बताया N2 जो है वो तुरंत अलग हो जाएगा। N2 अभी चेक करेंगे तो ये Cl तो H के साथ निकल गया, खाली क्या हुआ? Br, उसको वहां ऊपर पे लगाएंगे जाके, तो हमारे पास बेंजीन फॉर्मूला बचा और उस पर लगा हुआ क्या बचा? ब्रोमीन। बेंजीन पर क्लोरो लग गया, क्लोरोबेंजीन। बेंजीन पर ब्रोमीन लग गया, ब्रोमोबेंजीन। अभी आगे एक और रिएक्शन यहीं से खत्म नहीं होगी, एक रिएक्शन को और कंप्लीट करा सकते हैं यहीं पे। किस रिएक्शन को कंप्लीट कराएंगे? यहां पर फिर से N2Cl डाइएजोनियम साल्ट, और रिएक्शन होगी बेटा इस समय HCN से। हाइड्रोजन साइनाइड का नाम सुना होगा आपने, और ये भी ध्यान रखने वाली है, अब यहां कैटलिस्ट भी चेंज हो गया, Cu2CN2 क्यूप्रस साइनाइड इसको बोलते हैं। अभिक्रिया का सेम तरीका है, ये तीर का निशान इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि Cl किसके साथ कनेक्ट होगा? H के साथ। अगर Cl H के साथ कनेक्ट होगा तो बना डालेगा HCl, और बेटा ये तो कंफर्म है N2 हमेशा बाहर निकल जाता है। ज्यादातर रिएक्शन में N2 हमेशा कहां निकल जाता है? बाहर। वैसे भी तुमने सुना है कि अनस्टेबल कंपाउंड है, ये स्टेबिलिटी को कैसे त्यागता है? N2 को त्याग कर। जैसे ही अपने पास इसने N2 को निकाल दिया, ये कंपाउंड चेंज हो गया, हमने कहा ये स्टेबल पहले से भी नहीं था। तो कभी भी स्टेबिलिटी त्यागता है नाइट्रोजन को निकालकर। अभी आगे चेक करेंगे हमारे पास बचा क्या बेटा। अगर यहां Cl निकल गया H के साथ, N2 गैस के फॉर्म में अलग हो गया, तो बचा क्या है? Cn। बेटा इस Cn को अगर अटैच करेंगे तो यहां पर लग जाएगा Cn, इसको क्या बोलेंगे? फेनिल साइनाइड, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं बेंजीन, और तब Cn को पढ़ेंगे नाइट्राइल, या तीसरा नाम सायनोबेंजीन। अब बेटा इस अभिक्रिया में एक इंपॉर्टेंट चीज है, सैंडमायर रिएक्शन आपने देख ली है। अगर इसी रिएक्शन को हमें गाटरमान अभिक्रिया बनाना है, गाटरमान पर बेस्ड दो अभिक्रियाएं थी, एक गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण, वो अलग थी, उसमें हमने उन लोगों ने एल्डिहाइड बनाया था, एसीटैल्डिहाइड, और उसको क्या कहते हैं? बेंजल्डिहाइड बनाकर तैयार किए थे। लेकिन इस अभिक्रिया का नाम केवल क्या है? गाटरमान। तो अगर कभी गाटरमान अभिक्रिया भी पूछ लेता है तो मैं क्या करूंगा? जहां मैंने Cu2Cl2 रखा है, Cu2Br2 रखा है, Cu2CN2 रखा है, इसको हटा देना है, और मुझे केवल और केवल एक पदार्थ यूज करना है जिसका नाम है कॉपर। समझ गए? तो मैं क्या लिखूंगा? Cu2Cl2, Cu2Br2, Cu2CN2 के स्थान पर क्या रख दिया जाए बेटा? कॉपर रखने पर अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? गाटरमान, गाटरमान, या गाटरमैन भी कहीं कहीं लिखा रहता है। गाटरमैन के स्थान पर रखने पर अभिक्रिया गाटरमैन को, गाटरमैन अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं, ऐसा लिख ले, अभिक्रिया को प्रदर्शित करती है। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना बेटा, रिएक्शन सारी यही लिखी जाएंगी, बशर्ते आपको करना क्या होगा? Cu2Cl2 को हटाकर कॉपर, Cu2Br2 को हटा के कॉपर लिख देना है, और CuCN2 को हटाकर भी कॉपर लिख देना है। बन गई गाटरमान अभिक्रिया। तो आप जल्दी से नोट करेंगे, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, आप जल्दी से नोट करें, फिर आगे पढ़ते हैं। लेकिन अभी चलते हैं, अगला रासायनिक गुण हमारे पास है पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया। तो कभी इस प्रकार के कंपाउंड से रिएक्शन हो, रिएक्शन को करने का मात्र एक मेथड, चेक कर लेते हैं क्या मेथड है। बेंजीन डाइओजेनियम साल्ट को अगर लिखोगे बेटा, तो बेंजीन डाइओजेनियम साल्ट को ऐसे लिख सकते हैं। अभी ध्यान रखना, जो चीज आपको नहीं आएगी वो हमको बताना। अभिक्रिया किससे करवाएंगे? Ki से। अब जैसे ही Ki से अभिक्रिया करवाएंगे, आप सभी को इस बात को पता है Cl पर कैसा चार्ज रहेगा? नेगेटिव। ये किसको अट्रैक्ट करेगा? K को।
तो पहला कंपोनेंट बनकर तैयार होगा KCl। तो बेटा यार थोड़ा सा दूर लिख लेते हैं, पहला कंपोनेंट KCl बना। अच्छा मैंने बताया था नाइट्रोजन जो है ये स्टेबिलिटी कैसे नष्ट करता है, अपने आप को यहां से निकाल कर, तो मैंने नाइट्रोजन को अलग से निकाल दिया। अभी मैं क्या सोचता हूं मेरे पास बचा क्या क्या है, बेटा इस चीज को चेक करोगे अगर, तो एक पार्ट तो मेरे पास फेनिल ग्रुप, नाइट्रोजन निकल चुका है, KCl के साथ मिल गया है, आई लग गया उसकी जगह पर, इसको क्या नाम है फेनिल आयोडाइड भी, और दूसरा नाम इसका है आयोडोबेंजीन। बेटा नेक्स्ट रिएक्शन को चेक करेंगे, कहता है KCN से अभिक्रिया, मतलब बेंजीन आयोडीनियम साल्ट की अभिक्रिया किससे करवानी है, KCN से। रिएक्शन कैसे करेंगे, तो फिर से वही चीज मैंने क्या बताया, अगर आप थोड़ी सी चीजों को ध्यान रखोगे आपके लिए बेटर रहेगा, ये केमिकल कंपाउंड आपको दोबारा ध्यान नहीं देना पड़ेगा इसकी रिएक्शन। अभी बेटा KCN से रिएक्शन करवाएंगे, कभी कभी लोग इसकी अभिक्रिया NaCN से भी कराते हैं, सोडियम साइनाइड से भी कराते हैं, लेकिन उससे प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। फिर से वही K पर पॉजिटिव, CN पर कैसा आएगा निगेटिव, इधर Cl पे निगेटिव और नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आता है पॉजिटिव। अभी चेक करेंगे K पॉजिटिव चार्ज रखता है, इसलिए अभिक्रिया किससे करेगा Cl से, KCl, और N2 तो अपने आप को यहां से विड्रॉ कर लेगा, निकालेगा। अच्छा N2 निकल गया, Cl K के साथ निकल गया, बचा क्या CN। तो भैया इस CN वाले ग्रुप को हम बेंजीन के ऊपर क्या कर दें, रख दें, क्योंकि बेंजीन का भी तो वो वाला बॉन्ड खाली हो गया जो N2 के साथ कनेक्ट था। साइनोबेंजीन, फेनिल साइनाइड, बेंजीन नाइट्राइल, तीनों इसी के नाम है। अभी नेक्स्ट रिएक्शन को चेक करेंगे, तो नेक्स्ट रिएक्शन पे हम लोगों से कहता है KSH से अभिक्रिया। अभी इसका नाम क्या है, तुमको याद होगा S की जगह पर O लगा देते तो इसका नाम था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, नहीं था। अभी देखो ये आपको याद होगा यूरिया के फॉर्मूले में ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगाया था, आपने कहा था थायो यूरिया। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जगह पर S लगा देंगे तो थायो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का मतलब ऑक्सीजन की जगह पर किसको लगा दिया गया, सल्फर को। अभी बेटा रिएक्शन इसकी करवाएंगे, तरीका सेम रहेगा, फिर से डाइएजोनियम साल्ट को बनाएंगे N2Cl और रिएक्शन होगी KSS से। बेटा इसको ध्यान देने लायक है, फिर से K पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहां Cl पे निगेटिव, सेम प्रोसीजर है, K किससे रिएक्शन करेगा Cl से। अभी चेक करेंगे N2 तो पहले ही बाहर हो जाता था, इनका तो काम ही है बाहर निकल जाना, जैसे रिएक्शन इनको पता बर चल जाए नाइट्रोजन को कि कोई रिएक्शन करने आ रहा है, ये पहले से भगे बाहर बैठे हैं कि ठीक है हम तो अलग हो गए टूट के। अभी आगे चेक करेंगे, हमारे पास एक तो फेनिल ग्रुप और ऊपर से ये वाला बॉन्ड क्या हो गया रिक्त, क्योंकि N2 निकल गया, उसकी जगह पर किसको लगाया जाए SH, सॉरी। अभी इसका नाम पढ़ेंगे, सोचो इस बात को कि सल्फर की जगह ऑक्सीजन लगा होता तो बेंजीन के ऊपर OH फिनॉल को रिप्रेजेंट करता, अब सल्फर लगाया गया है तो थायोफिनॉल, तो इस कंपाउंड का नाम याद रखोगे बेटा क्या है थायोफिनॉल। थायोफिनॉल के तो इसको ध्यान रखिए। अभी नेक्स्ट रिएक्शन कहता है C2H5OH से क्रिया, एथेनॉल बेटा बोलते हैं इसको, और रिएक्शन का प्रोसीजर मैं चेक करूंगा लगभग सिमिलर। N2Cl अभिक्रिया होगी C2H5OH से, तरीका इस बार थोड़ा सा बेटा हल्का चेंज, C2H5O रखेगा माइनस चार्ज और केवल H कैसा रखेगा प्लस चार्ज, तो इसको समझ आ जाओगे इसको कैसे करना है। H किससे कनेक्ट होगा Cl के साथ, पहली चीज मैं बना के तैयार करता हूं HCl, और बेटा इसको तो मैं पहले जानता था ये निकल जाएगा। अभी आगे चलते हैं, मेरे पास N2 की जगह खाली हो गई, Cl H के साथ निकल गया, बचा कौन C2H5O, वो जुड़ेगा बेंजीन रिंग के साथ, तो बेंजीन रिंग के साथ जुड़ेगा OC2H5। अभी बात आएगी सर जी ने O से बेंजीन को क्यों जोड़ा, C2H5 ने क्या बिगाड़ा था। बेटा चेक करो, अगर H टूटेगा तो O का ही बॉन्ड का नुकसान तो हुआ, तो फिर बॉन्ड भी जो जुड़ेगा वो किससे जुड़ेगा O से। अभी एक चीज हम आपको याद दिलवाते हैं, बेंजीन के ऊपर O- चार्ज लिखा था, आपने इसको फिनॉक्साइड आयन नाम दिया था, फिनॉल के फॉर्मूला चल रहा था,
और इसका नाम फिनॉक्साइड था, और एक जगह ये भी हो गया था, ONA आ गया था तो सोडियम फिनॉक्साइड कह दिया था आपने। अब बेटा सोडियम की जगह पर कौन लिखा है? एथिल। अगर बेटा सोडियम की जगह पर एथिल है तो इसका नाम क्या रहेगा? एथिल फिनॉक्साइड। तो आप इसका नाम याद रखोगे, एथिल फिनॉक्साइड है। अभी एक और रिएक्शन लिखते हैं। ये रिएक्शन बेटा आप हमेशा के लिए ध्यान रखें, यह अभिक्रिया का नियम थोड़ा सा उल्टा है। कैसा थोड़ा सा उल्टा है उसको चेक करेंगे। N2Cl अभिक्रिया होगी KOH से, लेकिन इसमें से प्रॉब्लम थोड़ी सी है, क्योंकि अभिक्रिया का नियम थोड़ा सा अपोजिट है। यह अभिक्रिया पूछता भी ज्यादा है, इसीलिए कि अगर अभिक्रिया का नियम अपोजिट होगा आधे बच्चे बता नहीं पाएंगे, गड़बड़ करेंगे वहीं। फिलहाल मैं ये चीज जरूर लिखूं, किससे अभिक्रिया होनी है? KOH से क्रिया। बेटा इसमें से बस इतना ध्यान रखना है, OK वाले पार्ट को माइनस और H पर कैसा चार्ज रखना है? प्लस। इतना थोड़ा सा डिफरेंट है। वैसे आयन में जब टूटता है तो OH पे माइनस होता है, लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन पे थोड़ा सा मैंने बताया रूल अपोजिट हो गया। और अपोजिट होने से हुआ क्या? H किससे अभिक्रिया करेगा? Cl से। तो पहला कंपोनेंट HCl, और दूसरा कंपोनेंट अगर मैं फिर नाइट्रोजन अलग ही होता है, उसका तो पहले से ये फीचर रहा है कि नाइट्रोजन अलग होता रहा है। मैं चेक करूंगा मेरे पास बचा क्या। ओके, अब अगर इसका कोई नाम पूछेगा, सर जी इसका नाम क्या है? सेम तरीका है भैया, इसका नाम पोटेशियम, और बेटा इस वाले पार्ट का नाम आप बोला करते थे फिनॉक्साइड। अभी नेक्स्ट रिएक्शन को चलते हैं। कहते हैं एक अभिक्रिया और है, बाल्ज सीमान। ये नाम से क्योंकि अभिक्रिया फेमस है, इस चीज को थोड़ा सा अपने दिमाग में हमेशा बनाए रखना कि क्योंकि हाँ जो अभिक्रिया नाम से फेमस है बेटा वो पूछा भी बहुत जाता है। चेक करेंगे हम लोग रिएक्शन कैसे होगी। अभिक्रिया करवाएंगे बेंजीन डाइइजोनियम साल्ट से। अगर अभिक्रिया में N2Cl और अभिक्रिया होगी HbF4। बेटा अभिक्रिया का तरीका आज भी नहीं बदला, सेम चीज है। अब कहोगे सर जी सेम चीज उसमें से क्या है? तो सेम चीज ये है कि H किससे अभिक्रिया करेगा? Cl से। पहला कंपोनेंट बना लेगा HCl, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा करते हैं, थोड़ा सा काम, एरो का साइन थोड़ा सा बड़ा। HCl से अभिक्रिया करेगा HCl। अभी एक और चीज का चेक करेंगे, N2 तो हमेशा गैस के फॉर्म में अलग होता था, माइनस N2। अभी थोड़ी सी बात ध्यान रखना, दोनों में माइनस है क्या? तो एक काम कर लेते हैं, ये माइनस का सिंबल लगाते हैं बाहर और अंदर वाला निशान क्या कर देते हैं? गणित तो पढ़ा होगा। अब ये कॉम्बिनेशन है मैथ और साइंस का एक साथ। अच्छा बचा क्या है? BF4, इसको जाके वहीं जगह पे लगा दो। लेकिन बेटा अभी मुझे ये पता चला कि BF4 जो कंपाउंड है इस पोजीशन पर ये ज्यादा स्टेबल कंपाउंड नहीं है। तो अगर हम इस स्टेबल नॉन स्टेबल कंपाउंड को गर्म करते हैं, अब डेल्टा का साइन तीर के निशान के ऊपर भी अच्छा काम करेगा, गर्म है ये उसका अर्थ है, और तीर के निशान के नीचे भी है तो उसका अर्थ भी गर्म है। तो अभी इसको गर्म करेंगे, होगा क्या बेटा? ये अपने अंदर से BF3 को अलग कर देगा। हीट किया, ये अपने अंदर से बोरान ट्राइफ्लोराइड को अलग करता है। अगर बोरान ट्राइफ्लोराइड को अलग करता है तो मेरे क्या हिसाब से बचा क्या है यहाँ पे? केवल F। तो मैं बेंजीन बनाऊंगा और इसके ऊपर केवल मैं क्या लिख दूंगा? F। और बेटा इसका नाम जानते हो क्या है? फ्लोरोबेंजीन या फेनिल फ्लोराइड। तो ये बेटा कुछ रासायनिक गुण हैं। अभी 2-4 रासायनिक गुण और बच जाते हैं, तो आप इनको नोट करें, फिर इनको जल्दी से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो बेटा आगे स्टार्ट करते हैं। अगला रासायनिक गुण हमारे यहां लिखा है, कहता है गोमबर्ग अभिक्रिया। गोमबर्ग अभिक्रिया में से करना क्या है? आपको बेंजीन डाइइजोनियम साल्ट की रिएक्शन करवानी है C6H5NO2 से। इसको ऐसे थोड़ा सा लिखेंगे, बेंजीन डाइइजोनियम साल्ट को ऐसे लिखेंगे N2Cl, और अभिक्रिया हमें कहां से करानी है? C6H5NO2 से। बेटा तरीका देखो, C6H5 को तो आप ऐसे लिख सकते हो, यहां पर लगा सकते हैं NO2, और बेटा
इसके अतिरिक्त भी मैंने एक H यहां पर दिखा रखा है। अभिक्रिया कराने के लिए H दिखाना पड़ेगा। और अब तो तुम लोगों का दिमाग भी चलने लगा होगा कि H क्यों लिखा गया बाहर निकाल करके, क्योंकि वो H किससे रिएक्शन करेगा, Cl से। बेटा चेक करेंगे, अगर HCl से रिएक्शन करेगा तो पहला कंपोनेंट तो HCl अलग हो गया। अभी चेक करेंगे एक और चीज, HCl को अगर अलग किया है तो हमारे पास बचा क्या, N2। ये पहले से भी आप जानते थे कि N2 एक ऐसा कंपोनेंट है जो सबसे तुरंत पहले ही अलग हो जाता था। अभी एक और चीज को चेक करेंगे, हमारे पास बचा क्या, बेंजीन रिंग। तो मैंने ये सबसे पहले बेंजीन रिंग बनाई है, और इस बेंजीन रिंग का बॉन्ड खाली है, वो इसके बेंजीन से जुड़ेगा। क्यों, यहां का भी बॉन्ड तो खाली है। और बेटा यहां पर लगा है NO2। ध्यान रखने वाली बात है, अगर इस अभिक्रिया में अगर आप पदार्थों को ऐसे ही खुला छोड़ दोगे, ये कंपोनेंट आपस में फिर से रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करके फिर से बेंजीन डाइइजोनियम साल्ट और नाइट्रोबेंजीन में चेंज हो जाएंगे। हमें क्या करना चाहिए, इनमें से केमिकल्स को क्या कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। तो ध्यान रखिए, यहां पर हम किसी क्षार का इस्तेमाल करेंगे, और जब बेटा इस्तेमाल करेंगे क्षार का, तो देखो अभिक्रिया भी चेंज होगी। यहां पर क्या बनकर तैयार हुआ था, अम्ल। हम इस अम्ल को समाप्त करेंगे किसके थ्रू, क्षार के थ्रू। तो अभी चेक करेंगे कि ये क्षार जब अम्ल को समाप्त करेगा क्या बनाएगा। बेटा आप समझ सकते हो, इससे KOH HCl से अगर रिएक्शन करेगा तो K किससे अभिक्रिया करेगा, Cl से। तो मैंने लिखा KCl, और बेटा HOH से रिएक्शन करेगा तो बना डालेगा H2O। अब KCl और H2O लिखना जरूरी था नहीं, हमने बताया इसलिए क्यों, क्योंकि अगर आप इतना लिख के आ जाते हो तो फिर ये हो सकता है टीचर देखो रिएक्शन को गलत करे। तो KOH रखेंगे क्षार, तो क्षार इस बने हुए अम्ल को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। अब ये अम्ल रिएक्शन करने लायक नहीं बचेगा, तो कंपाउंड फिक्स बनेंगे जाके। तो थोड़ा सा हम इसको लिखते देते हैं, KOH को, क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, इसका नाम चेक करेंगे। सबसे पहली बात तो आप इतने भाग को भूल जाओ, पीछे वाले भाग को। यह फॉर्मूला है नाइट्रोबेंजीन का, तो भैया हम इसका फॉर्मूले का नाम लिखे देते हैं, इसका है नाइट्रोबेंजीन। अभी नाइट्रोबेंजीन के बाद अब आ जाते हैं नीचे। अभी सोचो अगर ये नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला ऊपर की ओर बना होता, ये मेन पोजीशन हो गई, ये आर्थो पोजीशन हो गई, ये मेटा और ये पैरा। अच्छा, पैरा पोजीशन पर एक और बेंजीन लगा है क्या, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पैरा फेनिल, पैरा फेनिल या पैराफिनाइल। समझ गए इसको, पैरा पोजीशन पे फेनिल ग्रुप या फिनाइल लिखा है तो पैराफिनाइल, इसके बाद नाइट्रोबेंजीन। तो ये फॉर्मूला रहेगा, ध्यान रखिएगा इस अभिक्रिया में से। एक और रिएक्शन को चेक करेंगे, हमारे पास है, कहता है युग्मन अभिक्रिया। अच्छा, युग्मन का मतलब क्या होता है, जोड़ा बना लेना। इसमें से अभिक्रिया कुछ ऐसी होगी जिसमें से दो कंपाउंड आपस में क्या हो जाएंगे, जोड़ा बना डालेंगे। चेक करेंगे उसको कैसे बनाएंगे। तो इस बार भी बेंजीन डाइजोनियम साल्ट का फॉर्मूला बेटा थोड़ा सा इसी टाइप से, N2Cl। अभिक्रिया होने वाली है इस बार फिनॉल से। फिनॉल पर बेंजीन रिंग पर क्या लिखा होता है, OH, और बेटा यहां कॉर्नर पर होता है एक H। अभिक्रिया सभी लोग समझ गए होंगे। H अभिक्रिया करता है Cl से, बना डालता है HCl। फिर से वही बात आ रही कि HCl बनकर तैयार हुआ है, हमें इस HCl को क्या करना होगा, खत्म करना होगा। तो बेटा इस दौरान हम याद रखेंगे कि हमें एक क्षार चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, दुर्बल क्षार। अब दुर्बल क्षार लेंगे इसको और यूज करेंगे, या डाइल्यूट बेस ले लेंगे। दुर्बल क्षार जाके उस अम्ल को क्या कर देगा, समाप्त करेगा। चेक करेंगे, लेकिन ये पहली अभिक्रिया हुई जिसमें से नाइट्रोजन अपने स्थान से नहीं हटा। नहीं तो अन्य अभिक्रियाओं में मैं क्या देखता था, नाइट्रोजन पहले भग जाता था। इस बार नाइट्रोजन रुका और उसने दूसरे बेंजीन रिंग को जोड़ने की कोशिश की। कैसे, हमारे पास बेंजीन ग्रुप बचा, ये फेनिल ग्रुप, N डबल बॉन्ड N, N2 में N और N के बीच में डबल बॉन्ड होता है। अभी सोचते हैं Cl से N2 के बीच का जो बॉन्ड था वो तो टूट गया, इसका मतलब N को बॉन्ड बनाने की जरूरत पड़ी। इसने
इस फिनॉल के फॉर्मूले से बॉन्ड बनाया। तो इस प्रकार से एक कंपाउंड बनाकर तैयार किया। अब इसका नाम कैसे पढ़ेंगे उसको चेक करेंगे। सबसे पहले इसका नाम है डाईएजोबेंजीन। डाईएजोबेंजीन क्यों? आपके पास बेंजीन को कितने नाइट्रोजन ने जोड़ा है? 2 नाइट्रोजन ने। तो इस कंपाउंड का नाम है डाईएजोबेंजीन। अभी एक बात चेक करें, डाईएजोबेंजीन तो इतने का फॉर्मूला हो गया, लास्ट में ये छूट रहा है क्या? अभी चेक करते हैं। अगर ये मुख्य ग्रुप है तो ये आर्थो, मेटा, पैरा, इसको बोल सकते हैं पैरा हाइड्रोक्सी डाईएजोबेंजीन। पैरा पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, बाकी फॉर्मूले का नाम है डाईएजोबेंजीन। इसको थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं क्योंकि देखने में ये अच्छा नहीं लग रहा था, तो ऐसा ठीक रहेगा। अभी आगे चलेंगे। कहता है नेक्स्ट रिएक्शन पे अपचयन। अपचयन में होगा क्या कि अपचयन करवाएंगे हम लोग। देखो N2Cl का फॉर्मूला कैसे? N डबल बॉन्ड NCl, या प्लस माइनस कर लो। अभी अभिक्रिया के लिए हमें चाहिए 4 मोल हाइड्रोजन। अपचयन करवाने के लिए बेटा चेक करना, तीर के निशान के ऊपर SnHCl भी लिखा जा सकता है। अभी कभी बात आई कि सर जी SnCl तो 6 मोल बनाता था, 6 मोल बनाता था, बनाने तो उसको 4 मोल एक्सेप्ट करेगा, बाकी मोल छोड़ देगा। अभी होता क्या था, SnHCl अभिक्रिया करके 4 मोल नवजात हाइड्रोजन बनाता था। वो अभिक्रिया देखो कैसे करेगा बेटा। 4 मोल अगर अभिक्रिया करेगा तो देखो इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, बॉन्ड को ब्रेक करेगा, एक H इसको मिलेगा। अभी और एक चीज को चेक करेंगे कि Cl और H के बीच का, Cl और N के बीच का जब बॉन्ड टूटेगा, एक H किसको मिलेगा? Cl को, और 2 H मिलेंगे N को, तभी तो 4 H एडजस्टमेंट हो पाएगा। चेक करते हैं बनेगा क्या। तो अगर बेटा इस चीज को मैं रिंग पर ना लिखूं, इसको ऐसे लिख सकते हैं C6H5NH2, C6H5NH2। बेटा आगे एक और चीज बनी HCl, तो मैंने लिख दिया डॉट HCl। अभी इसको ध्यान दें तो तुम लोगों को याद होगा ये फेनिल हाइड्राजीन का फॉर्मूला है, नहीं फॉर्मूला है, नाम पूरे का क्या पढ़ेंगे? फेनिल हाइड्रेजीन हाइड्रोजन क्लोराइड। पूरा नाम क्या? फिर से मैं इसको रिपीट कर दूं, फेनिल हाइड्रेजीन हाइड्रोजन क्लोराइड। उसको ऐसे पढ़ेंगे। अभी आगे चलते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं। बेटा लिखा है सोडामाइड से अभिक्रिया, NaNH2। हम लोगों ने इस केमिकल को पढ़ रखा है पहले। अभिक्रिया करेंगे जैसे ही हम लोग, तो मैंने बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट को लिया। बेटा सोडामाइड से रिएक्शन होगी, NaNH2। आधे के दिमाग में आ गया होगा Na किससे कनेक्ट होगा? Cl से। अगर NaCl से कनेक्ट होगा तो पहला कंपोनेंट बनाएगा NaCl, क्योंकि ये साइड प्रोडक्ट है, इसको छोड़ते हैं। अभी बचा क्या? N2। फिर से वही बात, N2 फिर भागा, उसने पहले से ही अपनी जान बचा ली, कहा हम तो पहले से निकल जाने वाले में से थे। बेटा खाली जगह बची बेंजीन के ऊपर, किसको लगा दें? NH2। अब हमको तो पता भी नहीं चला कि ये कंपाउंड, अगर बेंजीन के ऊपर NH2 लिखा हो, ये कंपाउंड का नाम क्या होता है? एनिलीन, या एमिनो बेंजीन, या फेनिल एमीन का भी इसी का ही नाम था। तो ये हो गए बेटा रासायनिक गुण जो बेंजीन डाइजोनियम साल्ट पर रिलेटेड होते हैं। अभी आगे चलेंगे बेटा, नेक्स्ट नंबर पे पढ़ेंगे कि इसका उपयोग क्या है। पहला उपयोग लिखा है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का। कहता है रंजक के, रंजक का मतलब जानते हो ना, कलर। कोई पूछेगा कैसा कलर बनाता है? लाल रंग बनाता है, तो लाल रंग के कलर के रूप में भी इसको यूज करते हैं। आगे कहता है एरोमेटिक कंपाउंड बनाने में। बेटा कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड जो बेंजीन पर आधारित है, वो एरोमेटिक कंपाउंड तो बना ही सकता है। देखो कितने एरोमेटिक, अभी तक जितनी भी अभिक्रियाएं की, हर एक अभिक्रिया में एरोमेटिक कंपाउंड बना है। तो ये तो नॉर्मल ऐसा है कि किसी भी एरोमेटिक के लिए लिखा जा सकता है उपयोग, कि वो एरोमेटिक कंपाउंड बनाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में यूज में आता है। आपको जब भी प्रयोगशाला जाओगे, आपको वहां आपकी लैब में जितना भी केमिकल मिलेगा, उसको बोलते हैं, कहते हैं प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। आपको प्रयोगशाला के अंदर जो जो भी रिएजेंट मिलता है, जो भी केमिकल मिलता है, हर उस केमिकल को बोल सकते हो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में।
तो ये एक तो ये उपयोग ऐसा है, कहीं पर भी लगा के आ सकते हो आप इस उपयोग को, कोई गलत नहीं कर पाता इसको, क्योंकि जितना भी केमिकल आपने लगभग पढ़ा है वो सारा का सारा केमिकल प्रयोगशाला में मिलता है, तो उसको मानना पड़ेगा उपयोगी प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। कहता है अन्य कार्बनिक यौगिकों को बनाने में ये भी बेटा साधारण है। हर एक कार्बनिक यौगिक कोई दूसरा कार्बनिक यौगिक तो बना ही सकता है, अकार्बनिक यौगिक दूसरा अकार्बनिक यौगिक बना सकता है, ये भी साधारण बात है। सेम कार्बनिक यौगिक दूसरा कार्बनिक यौगिक बना सकता है, ये भी साधारण बात है। तो बेटा एनिलीन को यहीं पर कंप्लीट करेंगे, बाकी की पढ़ाई के लिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पे।